प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर को सारी आदर और महिमा हम देते हैं और उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं। हम सब प्रभु के उपस्थिति में पाए जाते हैं। मैं आज बताना चाहता हूँ हु इज एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी कौन है और हमें बाइबल क्या सिखाती है। इस टॉपिक को लेके हम उस विषय में आज चर्चा करेंगे। हु इज एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी कौन है। मसीह विरोधी कौन है। जब हम अपने बाइबल को खोलेंगे और पढ़ेंगे पहला योना की पत्री 1 अध्याय उसके 18 पद में इस प्रकार यहाँ पर लिखा हुआ है, हे लड़को, यह अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। यह अंतिम समय है। प्रेज द लॉर्ड। सो मैं बताना चाहता हूं, जो मसीह विरोधी हैं, जो एंटी क्राइस्ट जो है, एंटी क्राइस्ट विच इज कम फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड। यूनानी भाषा में ये जो वर्ड आया है, ये जो शब्द है एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी, इसका मतलब है अगेंस्ट ऑफ क्राइस्ट, मसीह के विरोध होना, विरोध करना। मसीह, प्रभु प्रभु यीशु मसीह का विरोध करना। प्रेज द लॉर्ड। सो मैं आज आपको बताना चाहता हूं मसीह विरोधी कौन है। ये मसीह विरोधी, पहली बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, डिनाइज दैट द जीसस इज द क्राइस्ट मशाया और डिनाइड ही इज द सन ऑफ गॉड। पहला जो ना 2 के 22 में लिखा हुआ है, पहली जो बात है वो यीशु मसीह को वो ग्रहण नहीं करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र नहीं है। वो मानते नहीं है यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र नहीं है। वो कहते हैं वो यीशु मसीह को परमेश्वर का मसीहा है और मसीह है, वो उसको नहीं मानते हैं। ही इज not the son of God. They denies that he is not a son of God, or they denied that Jesus is not a Christ. Hallelujah. Jesus is not a Messiah. पहला यूहन्ना 2 के 22 में लिखा हुआ है। यहाँ पे आगे अगर मैं पढ़ूं, यहाँ पे लिखा है झूठा कौन है। केवल वो है, केवल वो जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। मसीह विरोधी वो है जो यीशु के मसीह होने का इनकार करता है, डिनाय करता है। और लिखा हुआ है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता और पुत्र का भी इनकार करता है। मसीह को भी नहीं मानता और पिता और पुत्र को भी वो नहीं मानता। इसका मतलब वो ट्रिनिटी को वो एक्सेप्ट नहीं करता। मसीह विरोधी वो है, अगला पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, ओपोज द क्राइस्ट, गॉड्स अनॉइंटेड वन। प्रेज द लॉर्ड। मसीह, परमेश्वर का जो अभिषिक्त जन मसीह है, जो क्राइस्ट अनॉइंटेड वन, गॉड्स अनॉइंटेड वन, उसको वो ओपोज करता। ओपोज द क्राइस्ट, गॉड्स अनॉइंटेड वन, परमेश्वर के अभिषिक्त को वो विरोध करता, मना करता। भजन संहिता 2 के 1 में लिखा है, भजन संहिता 2 के 1 मैं पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखा है, एक और भजन संहिता 2 के 1 को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, जाति जाति के लोग क्या हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें सोच रहे हैं। 2 पद में लिखा है, यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति सम्मति करते करके कहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर लिखा हुआ है, वो अपोज करते हैं, वो अभिषिक्त को, परमेश्वर के अभिषिक्त को वो ग्रहण नहीं करते हैं। लूका 11 के 23 में इस प्रकार लिखा हुआ है। लूका 11 के 23 में भी बाइबल बताती है, यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोधी है, और जो मेरे साथ नहीं बटरता वह बिखरता है। प्रेज द लॉर्ड। सो वो क्या करते हैं, अभिषिक्त हैं, परमेश्वर के अभिषिक्त के विरोध हैं, वो उन्हें नहीं मानते, उसके अगेंस्ट है, जैसे मैंने आपको वचन बताया। और तीसरी बात, वो प्रोसिक्यूटेड, तीसरी बात, प्रिटेंड टू बी द क्राइस्ट, वो अपने आप को मसीहा समझते हैं, अपने आप को मसीह करके वो रिप्रेजेंट करते हैं। मत्ती 24 के 24 में लिखा हुआ है, मत्ती 24 के 24 में
ये वचन पाया जाएगा। और यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और वे चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। वो क्या करते हैं? वो अपने आप को मसीह कह के प्रकट करते हैं और वो लोगों को भरमाते हैं। वो झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे और मसीह के नाम में बड़े बड़े काम करेंगे और इवन चुने हुओं को भी वो भरमा देंगे। तीसरी जो पॉइंट है, तीसरी जो बात है, प्रोसिक्यूटेड द फॉलोअर्स ऑफ क्राइस्ट। मसीह को जो मानते हैं, जो उसकी अनुसरण करते हैं, उसकी जो फॉलोअर है, उसको वो सताते हैं। आप उस वचन को हम पढ़ेंगे, प्रेरितों का काम 9 उसके 5 में लिखा है। यहाँ पर साउल के विषय में लिखा हुआ है, जो साउल प्रभु यीशु मसीह को सताता था, प्रभु यीशु मसीह के लोगों को, कलीसिया को सता। यहाँ उसने पूछा, 5 पद को पढ़ रहा हूँ, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। प्रभु के मानने वाले लोगों को वो लोग क्या करेंगे? उनकी प्रोसिक्यूशन करेंगे, उनको सताएंगे। और जो आगे जो पॉइंट में पॉइंट बताना चाहिए, दूसरा जो और नेक्स्ट पॉइंट, फॉल्सली क्लाइम्स टू बी ए क्रिस्टियन व्हाइल प्रैक्टिसिंग और लॉयलनेस और डिसेप्शन। वो अपने आप को मसीह कहते हैं, अपने आप को यीशु मसीह का फॉलोअर कहते हैं, परंतु यीशु मसीह की शिक्षा पर बने नहीं रहते हैं, यीशु मसीह की वचनों को मानते नहीं है। मत्ती 7 के 22 में इस प्रकार लिखा हुआ है, मत्ती 7 के 22 में लिखा है, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किया और नहीं किए। और 23 पद में लिखता, मैंने उनसे खुलकर कह दूंगा, मैं तुमको कभी नहीं जाना है। कुकर्म करने वाले, हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास से चले जाओ। प्रेज द लॉर्ड। और 2 कोरिन्थियों 11 के 13 को जब हम पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, 2 कोरिन्थियों 11 के 13 में यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए यदि उसके सेवक भी 11 को मैं तेरे को पढ़ूं, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धारण करने वाले हैं, जो मानते नहीं है शिक्षा को मसीह की, जो फॉलो नहीं करते और कहते हैं कि हम मसीह हैं, हम उसकी फॉलोअर है, लेकिन उसकी आज्ञा पर वो बने नहीं रहते हैं। पहला यूहन्ना 4 के 3 को भी हम पढ़ सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना 4 के 3। मैं इसलिए सारे रेफरेंस दे रहा हूँ ताकि आप क्लियर हो जाए इस वचन को, इस विषय में। प्रेज। तो यहाँ पे लिखा, और जो आत्मा यीशु की नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है। हालेलुया। मैंने आपको बताया कि मसीह विरोधी कौन है। अब मैं आपको बताऊंगा हाउ टू आइडेंटिफाई एंटी क्राइस्ट है। हाउ टू आइडेंटिफाई एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी को आप कैसे पता लगाएंगे और पहचानेंगे। लिखा है, पहला जो पॉइंट है, मत्ती 24 के 9 को जब हम पढ़ेंगे, दे प्रमोट फॉल्स आइडिया रिलेटेड जीसस। सो यीशु मसीह के विषय में वो गलत बातें को प्रमोट करते हैं। मत्ती 24 के 9 पद में लिखा हुआ है, यहाँ पे ये वचन में लिखा हुआ इस प्रकार, तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो गलत चीज़ों को बताएंगे, मसीह के विरोध में गलत बात को कहेंगे, मसीह को जो फॉलो करते हैं उसके विरोध में गलत बात को कहेंगे। वो पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। और सेकंड जो बात है, एंटीक्राइस्ट रिजेक्ट द व्हाट जीसस सेड अबाउट हाउ गॉड्स किंगडम। परमेश्वर की राज्य कैसा होगा, जब यीशु ने बताया उस विषय को वो मसीह विरोधी नहीं मानते हैं और वो कहते हैं कि परमेश्वर सरकार की थ्रू से काम करता है। सरकार के जो गवर्नमेंट का जो है चीजें, द ह्यूमन गवर्नमेंट के जो एस्टैब्लिश है उसके थ्रू से वो काम करता है, वो कहते हैं। लेकिन प्रभु के वचन में लिखा है यूहन्ना 18 के 36 में, जब यूहन्ना 18 के 36 को हम पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है,
योना 18 के 36 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं, यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता, न जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं। यहाँ पर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। तो आप कैसे कह सकते हैं कि परमेश्वर गवर्नमेंट के थ्रू से काम करता अपने राज्य को एस्टेब्लिश कर सकता है? वो मसीह विरोधी हैं। और लास्ट जो है, दे से दैट जीसस इज देयर लॉर्ड बट दे डू नॉट ओबे हिज कमांडमेंट। वो परमेश्वर की जो ग्रेट कमांडमेंट है उसको भी वो नहीं मानते, जो मत्ती 28 के 19 और 20 में जो लिखा हुआ है। वो कहते हैं कि यीशु मसीह प्रभु है उनके जीवन का, और यीशु मसीह लॉर्ड है, प्रभु है उनके लाइफ का, लेकिन वो यीशु मसीह की वो जो ग्रेटेस्ट जो कमांडमेंट है, जो कमांडमेंट जो आज्ञा उन्होंने दिए मत्ती 28 के 19 और 20 में, उसको वो फॉलो नहीं करते, वो प्रभु के सुसमाचार को प्रचार नहीं करते, वो चेला नहीं बनाते, वो बपतिस्म नहीं देते। और लूका 6 के 46 में लिखा हुआ है, लूका 6 के उसके 46 में इस प्रकार लिखा है, लूका 6 के 46 में यहाँ पे लिखा है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्या क्या तो जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? प्रेज द लॉर्ड। जब तुम मेरे कहना नहीं मानते हो तो प्रभु कह रहे हैं कि तुम फिर क्यों मुझे कहते हो हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु। और एक वचन को पढ़ेंगे, प्रेरितों 10 का 42 में इस प्रकार लिखा हुआ है। प्रेरितों के काम 10 के 42 में यहाँ पे लिखा है, और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवित जीवित और मरे हुओं का न्याय ठहराएगा। प्रेज द लॉर्ड। सो मसीह विरोधी वो हैं जो वो आपको मना करेंगे प्रचार करने के लिए, वो आपको रोकेंगे। परमेश्वर के सुसमाचार अगर आप प्रचार करेंगे, प्रभु की विषय को अगर सिखाएंगे, चला बनाएंगे, लोगों को गाइड करेंगे, लोगों को प्रभु के राज्य में लेके आएंगे, आप उसकी अगुवाई करेंगे, तो वो आपको रोकेंगे, वो आपको आपकी विरोध करेंगे। सो मैंने आज आपको बताया मैंने कि मसीह विरोधी कौन है, और हम उसे कैसे पहचानेंगे। मैं अलग अलग भाग में आपको समझाया, और मैं विश्वास करता हूँ कि यही बाइबल हमें इस क्लियर बातें को बताती है, और इन सारे रेफरेंस से हमें ये बातें समझ में आया कि मसीह विरोधी कौन है। प्रेरित योना क्लियरली अपने पत्री में पहला योना में हम देखते हैं कि वो उस बात को बताए हैं, और बहुत सारे रेफरेंस मैंने आपके सामने रखा। सो जागरूक रहे, प्रार्थना करते रहे, और परमेश्वर के अनुसार लाइफ को जिए, प्रभु के वचन के अनुसार अपने आप को बनाकर रखे, उसकी भय रखे, उसकी करे, और उसकी आज्ञा में बने रहे, उसको प्रेम करे, और उन विरोधी से, उस मसीह विरोधी से अपने आप को सतर्क करे, और एक सतर्कता और एक जागरूक का जीवन जिए। मे गॉड ब्लेस यू।